पुराने जमाने की बात है। रेत और मिट्टी से बने छोटे छोटे घरों वाला एक सादा सा गांव था। उसी गांव में रहता था एक सीधा सादा लोहार, हकीम लोहार। दिन भर भट्टी में लोहा तपाता, औजार बनाता और उसी मेहनत की रोटी खाता था। हकीम लोहार का एक ही बेटा था, रईस। बचपन से ही उसके मिजाज में अजीब सी बेचैनी थी। जहां दूसरे बच्चे खेलते, रईस की आंखों में कुछ और ही चमक रहती। एक दिन रईस अपने बाप के पास आया और बोला, अब्बा, मेरे लिए एक छुरी बनाओ, ऐसी छुरी जिसकी धार पहले कभी किसी ने न देखी हो। हकीम लोहार चौंक गया। बोला, बेटा, छुरी अच्छी चीज नहीं होती, ये बता इसका करेगा क्या? रईस ने नजरें चुरा लीं। बस अब्बा, मुझे छुरी चाहिए। बाप ने बहुत समझाया, डराया भी, लेकिन बेटे की जिद पहाड़ बन गई। आखिर एक दिन हकीम लोहार ने कांपते हाथों से लोहे को तपाया और एक बेहद तेज छुरी बना दी। जिस दिन छुरी रईस के हाथ में आई, उसी दिन उसका लहजा बदल गया। उसने छुरी हवा में लहराई और ठंडी आवाज में बोला, अब्बा, कल सुबह शहजादे के महल जाओ। हकीम बोला, महल? क्यों बेटा? रईस की आंखों में खून उतर आया। राजकुमारी का रिश्ता मांगने, मेरे लिए। हकीम लोहार के पैरों तले जमीन खिसक गई। पागल हो गया है क्या? हम जैसे गरीब। रईस ने छुरी उसके गले के पास ला दी। अगर नहीं गए तो यही छुरी तेरा फैसला कर देगी। हकीम लोहार थर थर कांप उठा। उस पल उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती याद आई, बेटे को हथियार देना। अब सामने दो मौतें थीं, एक बेटे के हाथों, दूसरी राजा के दरबार में। लंबी रात सोचते सोचते कट गई। सुबह उसने तय कर लिया, बेटे के हाथों गुमनाम मरने से बेहतर है कि राजा के सामने मरूं। कम से कम दुनिया जानेगी कि एक लोहार ने भी सर उठाकर बात की थी। और उसी फैसले के साथ हकीम लोहार कांपते कदमों से राजा के महल की तरफ चल पड़ा। हकीम लोहार जब महल के फाटक पर पहुंचा तो उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं। ऊंचे बुर्ज, सिपाहियों की कतारें और सोने से चमकता दरबार उसकी औकात उसे बार बार याद दिला रहा था। सिपाहियों ने उसे धकेलते हुए अंदर पहुंचा दिया। राजा निजामुद्दीन सिंहासन पर बैठा था। आंखों में रौब और चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। हकीम ने कांपते हुए सलाम किया और हिम्मत जुटाकर बोला, हुजूर, मैं आपके सामने अपने बेटे के लिए राजकुमारी का रिश्ता मांगने आया हूं। पूरा दरबार सन्न रह गया। अगले ही पल राजा का चेहरा तमतमा उठा। एक मामूली लोहार मेरे खानदान में रिश्ता मांगे? राजा ने हाथ उठाया। झल्लाद! उसी वक्त बूढ़ा वजीर फखरुद्दीन आगे बढ़ा। धीमे स्वर में बोला, जहां पनाह, अगर इसे यूं मार दिया तो लोग बात बनाएंगे। बेहतर है इसे ऐसी राह दिखाएं जहां ये खुद हार मान ले। राजा ठिठक गया। वजीर हकीम की तरफ मुड़ा। लोहार, अगर तुम्हारा बेटा ऐसा काम कर दिखाए जो न आज तक किसी ने देखा हो और न सुना हो, तभी यह रिश्ता मुमकिन होगा। हकीम लोहार के लिए यह सज्जा से कम न था, लेकिन जान बच गई थी। वह सिर झुकाकर दरबार से निकला और दिल ही दिल में बोला, शायद किस्मत अब भी मुझे कोई रास्ता दिखाए। घर पहुंचकर उसने सब कुछ बेटे रईस को बताया। रईस के चेहरे पर खौफ नहीं, बल्कि अजीब सी चमक थी। अब्बा, वो बोला, अगर शर्त यही है तो हम दुनिया देखेंगे, ऐसा काम ढूंढेंगे जो किसी ने न देखा हो। और उसी रात बाप बेटे अपना गांव छोड़कर अनजाने सफर पर निकल पड़े। गांव पीछे छूट चुका था। हकीम लोहार और उसका बेटा रईस दिन रात चलते हुए एक घने जंगल में दाखिल हो गए। चारों तरफ ऊंचे दरख्त, पत्तों की सरसराहट और अजीब सी खामोशी थी। चलते चलते अचानक दोनों के कदम रुक गए। एक खुले मैदान में एक आदमी बैठा था। उसके सामने चूल्हा जल रहा था। हैरानी की बात यह थी कि उसने अपनी एक टांग सीधे आग के अंदर डाल रखी थी, फिर भी उसके चेहरे पर दर्द का नामो निशान नहीं था। चूल्हे पर तेल की कड़ाही उबल रही थी और वह आदमी शांति से पकौड़े तल कर खा रहा था। रईस की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब्बा, ऐसा काम तो किसी राजा ने भी नहीं देखा होगा। हकीम ने हिम्मत करके उस आदमी से कहा, अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को यह हुनर सिखा दो। वह आदमी मुस्कुराया, मुझे इजाजत नहीं है, आगे जाओ, मेरा उस्ताद तुमसे मिलेगा। बाप बेटा आगे बढ़े। थोड़ी दूर बाद एक और हैरानी उनका इंतजार कर रही थी। एक विशाल बरगद के नीचे दूसरा आदमी बैठा था। उसकी भी टांग आग में थी और एड़ी से चिंगारियां निकल रही थीं। इस बार वह उबलते तेल में जलेबियां तल रहा था। हकीम और रईस एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। यह तो पहले से भी अजीब है, रईस बुदबुदाया। उन्होंने फिर गुजारिश की, लेकिन जवाब वहीं मिला, आगे जाओ, असली उस्ताद वहीं मिलेगा। और दोनों और भी गहरे जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल और घना हो चुका था। हकीम लोहार और रईस थके हुए कदमों से आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें एक बेरी का पेड़ दिखाई दिया। मीठे मीठे बेर जमीन पर बिखरे पड़े थे। पेड़ के नीचे
एक आदमी बैठा था। उसकी भी एक टांग जलते चूल्हे के अंदर थी और आग की लपटें उसकी एड़ी से बाहर निकल रही थी। चूल्हे पर गन्ने के रस से भरी कड़ाही उबल रही थी और वह आदमी आराम से गुड़ बना बनाकर खा रहा था। रईस ने धीमे से कहा, अब्बा, यह तो उन दोनों से भी ज्यादा हैरान करने वाला है। हकीम आगे बढ़ा, अल्लाह के नेक बंदे, मेरे बेटे को अपना शागिर्द बना लो। आदमी ने ठंडी नजर से देखा, ठीक है, लेकिन मेरी हर बात माननी होगी। उसने चाबियों का गुच्छा देते हुए कहा, उस कमरे में अपने बेटे को बैठाओ, दरवाजा बंद करो और बाहर से ताला लगा दो। 1 साल बाद लौटना। दिल कांप उठा, लेकिन हकीम ने मजबूरी में वैसा ही किया। जैसे ही वह लौटने लगा, आदमी ने चाबियां वापस ले ली। कमरे के अंदर रईस अकेला रह गया, भूखा, प्यासा और अंधेरे में। पूरा दिन गुजर गया, कोई नहीं आया। जब उसकी आंखें अंधेरे की आदत डालने लगीं, तो उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। चारों तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। रईस की आंखों से आंसू बह निकले। शायद मेरा अंजाम भी यही होगा। लेकिन फिर उसके दिल ने कहा, जब तक सांस तब तक आस। उसने जमीन से एक नुकीली हड्डी उठाई और दीवार कुरेदनी शुरू कर दी। रईस पूरी रात हड्डी से दीवार कुरेदता रहा। मिट्टी गिरती रही, हाथ छिलते रहे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिर दीवार में इतना बड़ा सुराख बन गया कि एक आदमी निकल सके। रईस कांपते दिल से उस सुराख से दूसरी तरफ उतरा। वहां का मंजर पहले कमरे से बिल्कुल उल्टा था। रोशनी थी, कीमती पर्दे लटक रहे थे, नरम कालीन बिछे थे और हवा में खुशबू थी। एक झीने पर्दे के पीछे किसी के सांस लेने की आहट आ रही थी। रईस ने धीरे से पर्दा हटाया। उसकी आंखें ठहर गईं। एक बेहद खूबसूरत लड़की आराम से सो रही थी। उसके लंबे बाल रेशम की तरह बिखरे थे। उसी पल लड़की की आंख खुल गई। पहले तो दोनों घबरा गए, फिर लड़की ने नरमी से कहा, डरो मत, यहां आओ, बैठो। रईस ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। लड़की ने उसे खाना दिया और कहा, जिस आदमी ने तुम्हें बंद किया है वह मेरा बाप है और मैं सहारा। वह जादूगर है और मैं उससे भी आगे। सहारा मुस्कुराई, मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगी ताकि तुम जिंदा बच सको। दिन महीने बने, महीने साल में बदले। सहारा ने रईस को जादू की बारीकियां सिखाई, अच्छा खाना दिया, अच्छे कपड़े पहनाए। रईस अब वही डरपोक लड़का नहीं रहा था। वह बदल चुका था। साल बीत चुके थे। हकीम लोहार के दिल में हर दिन यही डर पलता रहा कि न जाने उसका बेटा जिंदा भी है या नहीं। आखिर एक दिन वह हिम्मत करके फिर उसी जंगल में पहुंचा। बेरी के पेड़ के नीचे वही आदमी बैठा था, टांग आग में, हाथों में गुड़ और चेहरे पर बेरुखी। हकीम ने कांपती आवाज में पूछा, मेरे बेटे का क्या हुआ? आदमी ने बेपरवाही से कहा, मैं तो यहीं बैठा रहा, तुमने ही उसे कमरे में बंद किया था। उसने चाबियां आगे बढ़ा दी। हकीम के दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वह दौड़ता हुआ कमरे तक पहुंचा, ताला खोला, कमरा खाली था। घबराकर वह दीवार के सुराख से दूसरे कमरे में गया। वहां रईस जिंदा था। उसके पास सहारा बैठी थी। हकीम फूट फूट कर रो पड़ा, लेकिन सहारा ने फौरन उसे चेताया, अगर मेरे बाप को पता चला तो तुम दोनों मारे जाओगे। उसने एक योजना बनाई। हकीम रोता पीटता बाहर गया और बोला, मेरा बेटा भूख से मर गया, मुझे उसकी हड्डियां दे दीजिए। जादूगर हंसा, ले जाओ, मेरे किसी काम की नहीं। उसने एक चादर दी। रईस को चादर में छुपाया गया। जाते वक्त सहारा ने आखिरी नसीहत दी, रास्ते में जादू से कमाई मत करना, वरना वह हमें ढूंढ लेगा। हकीम ने बेटी को साथ चलने को कहा, लेकिन सहारा पीछे रह गई। काफी दूर निकलने के बाद चादर खोली गई। बाप बेटे सजदे में गिर पड़े, लेकिन किस्मत अभी और इम्तिहान लेने वाली थी। जंगल पीछे छूट चुका था। अब हरे भरे खेत सामने थे। रईस ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके दिल में एक नई चाह जन्म ले चुकी थी। अब्बा, उसने कहा, मैं तुम्हें अपना हुनर दिखाता हूं। उसने मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते एक ताकतवर बैल बन गया। हकीम ने उसे एक जमींदार को बेच दिया, बिना रस्सी दिए। कुछ देर बाद बैल भागकर लौट आया और फिर रईस बन गया। हकीम खुश था, लेकिन यही गलती थी। दूर जंगल में जादूगर ने सब जान लिया। मेरी बेटी ने धोखा दिया, वह बुदबुदाया। उसने भेष बदला और आगे रास्ते में फकीर बनकर बैठ गया। इस बार रईस ऊंट बना,
कीमत तय हुई, लेकिन नकेल का झगड़ा हुआ। लोग जमा हो गए। भीड़ ने हकीम को गलत ठहराया और नकेल देनी पड़ी। अब रईस जादूगर के कब्जे में था, लेकिन वह अब कमजोर नहीं था। उसने मंत्र पढ़ा और कबूतर बनकर उड़ गया। जादूगर बाज बन गया और पीछा शुरू हुआ। आसमान में कबूतर और बाज तेजी से उड़ रहे थे, कभी कबूतर आगे, कभी बाज करीब। अचानक नीचे एक तालाब दिखा। रईस मेंढक बना और पानी में कूद गया। जादूगर बगुला बन गया और खोजने लगा। एक लड़की मिट्टी भर रही थी। रईस छल्ला बना और उसकी उंगली में जा पहुंचा। जादूगर ने छल्ला मांगा। लड़की की मां ने छल्ला फेंक दिया। छल्ला फिर कबूतर बना, जादूगर बाज। दोनों उड़ते उड़ते राजा निजामुद्दीन के महल पहुंचे। रईस सोने की डोरी बना और राजा के ताज में छिप गया। जादूगर फकीर बनकर बोला, हुजूर, ताज में जो सोने की डोरी है वह मुझे दे दीजिए। राजा ने हाथ डाला। डोरी मोतियों में बदली। जादूगर मुर्गा बना और चुगने लगा। उसी पल मोतियों से बिल्ली बनी और मुर्गा खत्म। दरबार सन्न रह गया। रईस अपने असल रूप में आया और बोला, जहांपना, क्या आपने ऐसा पहले कभी देखा है? राजा ने सिर झुका लिया। वादा निभाया गया। शादी हुई। लोहार का बेटा राजघराने का हिस्सा बन गया। कुछ साल बाद वही रईस सिंहासन पर बैठा, अक़द्ल और इंसाफ के साथ, और कहानी यहीं मुकम्मल हुई।